स्वागत है आपका एक बार फिर से मजेदार वीडियो में। आज हमारे पास में Realme P3 5G स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा मजेदार न्यू हिडन फीचर्स मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने ये मोबाइल खरीद लिया या फिर इसको खरीदने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो देखने के बाद में आप बोलोगे भाई मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। इस मोबाइल में आप मजेदार तरीके से एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो, जैसे मैंने Amazon को हाइड किया है। और वो कहां पर शो होगी, वो आपको इस ब्राउजर एप्लीकेशन के अंदर शो होगी। और ये एप्लीकेशन मैंने खुद ने कस्टमाइज की है। वो कैसे, सबसे पहले बता देता हूं। जैसे कि इसको ओपन करोगे, फिर आपने जो भी पासवर्ड सेटअप करते हो उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पर आपको हिडन एप्लीकेशन शो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे कर सकते हो। ऐप हाइड करने के लिए आपको सेटअप करने के लिए सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे की तरफ आपको ऐप लॉक हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको जाकर पासवर्ड सेटअप करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर पैटर्न या 4 डिजिट या 6 डिजिट पासवर्ड सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मैं स्मॉल यहाँ पर ये वाला पासवर्ड सेट कर देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो इसलिए आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर फॉरगेट करने के लिए काम आता है। फिर गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर आपको न्यू ऑप्शन ये मिल जाता है SSY होम स्क्रीन आइकॉन। इसके ऊपर क्लिक करना है, कस्टमाइजेशन में जाना है। अब आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाकर इसमें है जो हाइड एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से आइकॉन चेंज कर सकते हो, जिससे किसी को पता नहीं चले कि इसमें हाइड एप्लीकेशन है। जैसे मैं ये ब्राउजर की ये वाली आइकॉन सेट कर देता हूँ। फिर इसमें हाइड एप्स की जगह पर आपको दूसरा नेम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्राउजर लिख देता हूँ, जो किसी को भी शक ना हो। फिर यहाँ पर ब्राउजर सेव कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऐड एप्स के ऊपर क्लिक करना है और जो भी एप्लीकेशन इसमें हाइड करना है उसको यहाँ पर इनेबल कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर ये वाली एप्लीकेशन आपको ढूंढनी है जो हमने सेट की थी। अब देख सकते हो यहाँ पर ब्राउजर के नेम से वो एप्लीकेशन है जिसके अंदर जाना है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड सेटअप करना है, जैसे कि वेरीफाई करना है, और जो एप्लीकेशन आपने हाइड की थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब बात करते हैं इस मोबाइल को और मजेदार बनाने के लिए। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है। जैसे डबल टैप करके आप लॉक करते हो स्मार्टफोन को, और इसी के अंदर आप जब भी लॉक करोगे स्मार्टफोन को तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से इमोजी ये वाला एनिमेशन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपके स्मार्टफोन को और यूनिक बनाता है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर आप अपनी खुद की फोटो लगा सकते हो या फिर टेक्स्ट भी डाल सकते हो, खुद का नेम लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप नीचे स्लाइड करते हो तो कस्टम पैटर्न का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग बना सकते हो कुछ अलग अलग कलर से, जो आप लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हो, जो एनिमेशन के साथ में आपको चलती हुई दिखाई देगी। फिर इसमें जाकर खुद का नेम लिख सकते हो, इसमें फोटो और यहाँ पर नेम भी लिख सकते हो। बस आपको एल्बम से फोटो क्लिक करके इसमें सेट करनी है। फिर इसी के अंदर आपको नीचे आने के बाद में ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के और भी मजेदार इफेक्ट मिलेंगे, जो इनमें से आप सेट कर सकते हो। जैसे ये वाला देख सकते हो कितना अमेजिंग है। स्मार्टफोन इसमें अप्लाई करने के बाद में आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ ऐसे दिखाई देगा, डेट एंड टाइम के साथ में। फिर इसी के अंदर आपको बैक आने पर और मजेदार कस्टमाइजेशन बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन ऐप के आइकॉन है, उनकी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। सिंपल इधर की तरफ स्लाइड करोगे तो इनकी साइज कम हो जाती है, जैसे इधर स्लाइड करोगे तो साइज बड़ी हो जाती है, और बड़े आइकॉन साइज काफी यूनिक लगता है। अब इसमें आप इसकी डिजाइन को चेंज करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से, या फिर कस्टम के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरीके से कर सकते हो। फिर इसमें आपको बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद में जब भी इस स्मार्टफोन को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन जिसको चेंज करके आप कलरफुल एनिमेशन दे सकते हो, जो आपके मोबाइल को और ज़्यादा यूनिक बनाएगा। और नीचे आने के बाद में इसी के अंदर एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन से मैसेज नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर आप ये लाइट सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू लाइट सेट की है। अब किसी का भी नोटिफिकेशन आएगा तो एज के अंदर ये लाइट इस तरीके से चलती हुई दिखाई देगी स्मार्टफोन में, जो कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पर स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा यूनिक बनाएगी। जैसे कुछ सेकंड के लिए चलेगी और स्मार्टफोन और यूनिक लगेगा। फिर इसी स्मार्टफोन की सेटिंग में आना है और इसके अंदर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, एसेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत ही मजेदार फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करना है, स्मार्ट स्लाइड बार मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। अब इसमें फायदा क्या होता है, अगर आप YouTube पे हो, इंस्टा पे हो या कोई भी ऐप यूज कर रहे हो और आपको दूसरी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो बस इधर से स्लाइड किया और यहाँ पर
फर्स्ट टाइम सेटअप करना है। ओके, अब इसमें कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है तो आप इसमें डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हो, वो भी फ्लोटिंग विंडो में। अब जैसे मैसेज में रिप्लाई दिया और फिर एग्जिट कर सकते हो। फिर इसी के अंदर आपको नीचे आने के बाद में लाइव अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे स्विगी, जोमेटो, इन सभी के अंदर आप ये जो नॉच डिस्प्ले है ना, इसमें पॉपअप ओपन होगा। स्विगी से, जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर किया और वो खाना ट्रैकिंग यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। बार बार में आपको एप्लीकेशन में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कितनी दूर तक अपना खाना फूड है जो डिलीवर हुआ है। और अगर आपको एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर लॉक लगाना है तो सेम उसी सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके सेम आपने जो पासवर्ड वेरीफाई किए थे, वो आप सेटअप किए थे, वो आपको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके अंदर आप जो भी एप्लीकेशन लॉक करना चाहते हो उसको सबसे पहले यहाँ से इनेबल करना है और फिर यहाँ पर लॉक कर देना है। अब आप देखोगे कि वो एप्लीकेशन लॉक हो चुकी है। दोस्तों, इस मोबाइल में हर चीज का इलाज है। वो कैसे? जैसे कि अगर आप इस मोबाइल को खरीदते हो और ऊपर ये ऐप ड्रॉअर यूज करते हो, तो जैसे मैंने ऐप ड्रॉअर यूज किया, गलती से यहाँ पर कीबोर्ड पर टच हो जाता है तो वो सारी एप्लीकेशन हट जाती है, क्योंकि हम जल्दी में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से स्लाइड करके ऐसे कर देते हैं। तो इस यहाँ पर ये कीबोर्ड आपके सामने निकल कर नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए आपको इसको स्लाइड करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसमें आपको ऐप ड्रॉअर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको इसमें जो भी कुछ दिखे इन सभी को डिसेबल कर देना है। अब इसमें देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक क्लीन देखने को मिलेगा और जब भी इसको इस तरीके से स्लाइड करोगे तो कोई भी आपके सामने कीबोर्ड निकल कर नहीं आएगा। अगर आप इस मोबाइल में ऐप क्लोन करना चाहते हो और कौन कौन सी एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के बाद में ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिलता है, इसमें एग्री एंड कंटिन्यू करना है। अब देख सकते हो बहुत सारी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टा डाउनलोड करके रखोगे तो उनको भी डुअल कर सकते हो। सिंपल आपको जैसे फ़ोनपे को डुअल करना है या स्नैपचैट को डुअल करना है, उसके ऊपर ओपन किया और इसको इनेबल कर देना है। अब आप इनेबल करने के बाद में बैक आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दो फ़ोन पे आपके मोबाइल में आ चुके हैं। जैसे एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, सॉरी, मैंने स्नैपचैट को डुअल किया है। अब आपके स्मार्टफोन में देख सकते हो दो स्नैपचैट आ चुके हैं। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जिनको तो आप जो आपके काम की ना हो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स ऐसे मिलते हैं जिनको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इनको अनइंस्टॉल करने के लिए इनके ऊपर टैप करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसमें हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको डिसेबल कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ से वो दोनों एप्लीकेशन हट चुकी है। और एक मज़ेदार फीचर है, अगर आप इस मोबाइल को एक हाथ से यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर बस नीचे से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाता है। इसको कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सिंपल होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है, मोर सेटिंग में। फिर इसमें आपको नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ओके, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन एक क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और इसी में आपको एक और फीचर्स ऑन कर देना है जिसका फायदा बताता हूँ। आइकॉन पुल डाउन गेस्टर्स, इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, जैसे कि अगर आपको माई फाइल्स एप्लीकेशन ओपन करनी है और आप मोबाइल को एक हाथ से यूज़ कर रहे हो, फटाफट ओपन करने के लिए यहाँ से स्लाइड करोगे तो ये फिंगर के पास में आ जाएगी और आप इस ऐप को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी ऑन कर सकते हो, बहुत ही यूनिक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। दोस्तों, इस मोबाइल में वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको वन हैंडेड यूज़ करना चाहते हो, जैसे चाहे कहीं पर भी हो, यूट्यूब में हो या इंस्टा में, इसमें बस नीचे से स्लाइड किया और स्मॉल स्क्रीन हो जाती है। फिर आप इसको एक हाथ से आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप इसमें है जो होम स्क्रीन पर भी वन हैंडेड यूज़ कर पाओगे। अब स्मार्टफोन की स्क्रीन इस तरीके से स्मॉल हो जाती है और आप एक हाथ से ईजी वे में ऑन कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको सेम एसेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में क्लिक करना है। फिर इसके अंदर वन हैंडेड मोड मिल जाता है जिसमें आप कुछ इस तरीके से क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपको बैक आना है और भी मज़ेदार फीचर्स बता देता हूँ। इसमें आपको गेस्टर्स के फीचर्स मिलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको इसमें सबसे पहले स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स में जाना है, जैसे ड्रॉ और टू ओपन कैमरा, इसको ऑन कर देना है, इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेशन मिलेगी जिसमें आप फेवरेट एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। जैसे डब्लू है, इसको मैंने ऑन किया, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर ओपन ऐप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे कोई भी एप्लीकेशन जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से ओपन करना चाहते हो, भाई हम तो फ़ोन को यूज़ करते हैं जैसे कॉलिंग के लिए, तो मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं स्मार्टफोन को लॉक करता हूँ और
ड्रॉ किया, इसमें फटाफट ओपन कैमरा हो जाता है। और जैसे इसमें लॉक स्क्रीन पर डब्लू ड्रॉ करता हूं तो इसमें जो एप्लीकेशन मैंने सेट की थी वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, मुझे लॉक अनलॉक करके ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और एक मजेदार फीचर है, अगर आप इस मोबाइल को एक हाथ से यूज कर रहे हो तो यहाँ पर बस नीचे से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाता है। इसको कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सिंपल होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है, मोर सेटिंग में, फिर इसमें आपको नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ओके स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन एक क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसी में आपको एक और फीचर्स ऑन कर देना है जिसका फायदा बताता हूँ, आइकॉन पुल डाउन गेस्चर्स। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, जैसे कि अगर आपको माई फाइल्स एप्लीकेशन ओपन करनी है और आप मोबाइल को एक हाथ से यूज कर रहे हो, फटाफट ओपन करने के लिए यहाँ से स्लाइड करोगे तो ये फिंगर के पास में आ जाएगी और आप इस ऐप को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी ऑन कर सकते हो, बहुत ही यूनिक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। और इसी के साथ में इसके कुछ कैमरा के फीचर्स भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से कैमरा फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले इसके कैमरा में आपको नाइट कैमरा मिलता है, फिर स्ट्रीट कैमरा मिलता है और फिर आपको इसमें वीडियो कैमरा जिसमें आप हाईएस्टली 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसमें आपको स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो तो 1080p 60 FPS पर चला जाता है। फिर फोटो कैमरा जिसमें 1x 2x 5x में डिजिटल जूम में फोटो क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट। और फिर पोर्ट्रेट कैमरा जिसमें आप यहाँ से डायरेक्ट है जो फिल्टर इफेक्ट भी लगा सकते हो पोर्ट्रेट कैमरा में। और मोर कैमरा के अंदर आने के बाद में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर्स भी मिलता है, यानी आप स्विमिंग पूल के अंदर जाकर भी इस मोबाइल में फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो पानी के अंदर। जैसे इस बटन को दबाकर आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो और जब आप यहाँ से पुल से बाहर निकल जाओ तो इस बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, जिससे आपके स्पीकर में जो पानी जाएगा वो भी इस साउंड से निकल जाएगा। तो कैसे लगे इस मोबाइल के मजेदार फीचर्स कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके लिए एक भी फीचर्स यूजफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।